ऐसे ही है। ये सूर्यवंशी कृष्ण और चंद्रवंशी राधा, प्योर चंद्रवंशी है। सफेद कहें या रंगीन कहें, राधा को क्या कहें? सच्चा सोना कहें है? 24 कैरेट का सच्चा सोना कहें? कहें बोलो है? सतयुगीय संगम। अरे संगम में भी राधा को जब तक सूर्यवंश से मेल न हो तब तक सच्चा सोना कहें? नहीं कहें। क्यों नहीं कहें? कारण क्या मिक्स है? हाँ, किसके साथ? हाँ, जो दूसरे दूसरे कम कलाओं के ब्राह्मण है ना, उनके साथ संग का रंग है, इंद्रियों का होता है, तो कुछ न कुछ कमी है। क्यों कमी है? अगर निराकार को याद न किया और अपनी आत्मा को याद न किया तो कमी है। लेकिन चंद्रवंशी में कोई ऐसी आत्मा भी तो हो सकती है जो सिवाय एक निराकार के, ज्योति बिंदु के और किसी को याद नहीं करे। कौन है? ब्रह्मा बाबा। हाँ, लक्ष्मी। क्यों क्यों ऐसी है? क्योंकि कन्याओं माताओं को संग का रंग लगता तो है, पुरुषों को नहीं लगता। पुरुषों को भी लगता है, लेकिन सच्चाई से पुरुषार्थ कौन करते हैं, पढ़ाई कौन पढ़ते हैं? कन्या माताएं जो हैं, पवित्रता की पावर ज्यादा होने के कारण उनमें पवित्र जो है संकल्प ज्यादा ठहरता है। तो राधा जो है उसमें प्योरिटी की पावर शरीर की ज्यादा है या आत्मा की ज्यादा है? शरीर की प्योरिटी की पावर जन्म जन्मांतर की पावर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, पार्वती का क्या विरुद्ध था? वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। माने देह के आधार पर जो संग लेना है वो गहरा संबंध जो है पति पत्नी का होता है ना, वो उस हिसाब से अगर ये संग लेना है तो एक आत्मा के साथ संग लेगी और दूसरों के साथ संग नहीं लेगी। तो उस आत्मा में पवित्रता के इतने गहरे संस्कार जन्म जन्मांतर के भरे हुए हैं, इसलिए इसलिए दूसरों के साथ संग का रंग तो लेती है, दृष्टि का लेन देन तो करती है, लेकिन निराकार को भूलती है, अपनी आत्मा को भूलती है, आत्मिक स्वरूप को नहीं भूलती। तो वो आत्मिक स्वरूप न भूलने के कारण वो श्वेत ही रहेगी या कोई रंग चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। बाकी उससे सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को पहचानती है? नहीं पहचानती। है हाँ, पहचानती है, लेकिन नारायण के रूप में पहचानती है। कब से? हाँ, 76 से पहचानती है।
क्योंकि मुरली में ही बोला हुआ है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 67 में बोला, माने सन 76-77 की बात लागू होती है। तो सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य सृष्टि का बाप जो है वो तो प्रत्यक्ष हुआ ना। हाँ, बाकी आत्माओं का बाप का पता नहीं। तो ज्ञान किससे आता है? मनुष्य सृष्टि के बाप से ज्ञान आता है, क्या आत्माओं के बाप से ज्ञान आता है? आत्मा के बाप से ज्ञान आता है। तो आत्मा का बाप तो कैसे पहचाना जाएगा? जब तक मुकर्रर रथधारी का पक्का निश्चय न हो। लेकिन बकरी का संग जो है वो क्या कर देता है? बकरी क्या करती है? वो अपन को ही भगवान समझ के बैठ जाती है। मैं करती है कि नहीं? हाँ। तो पोस्टर छपा के जिस बकरी ने अपन को वो सुप्रीम सोल साबित कर दिया, महादेव का रूप है, जिस महादेव में शिव बाप प्रवेश करके प्रत्यक्ष होते हैं, तो बस अंधश्रद्धा पूर्वक उसी को सर्वे सर्वा मान के बैठ जाती है कि सुप्रीम सोल बाप ने बस इसको निमित्त बनाया है। अब जिसको निमित्त बनाया है, पालनहार बनाया है, उसकी पालना में रहना चाहिए। तो पालना में तो रहती है, लेकिन बाप को, सुप्रीम सोल बाप को मुकर्रर रथ में पहचानती है? नहीं पहचानती। पहचानेगी नहीं तो ज्ञान भी पूरा गहराई से पकड़ नहीं सकती। तो बुद्धि डल रहेगी कि श्रुड बुद्धि हो जाएगी। हाँ, जब तक मुकर्रर रथधारी को ज्ञान के आधार पर पहचाने नहीं कि इसमें सुप्रीम सोल कार्य करता है, तब तक बुद्धि डल रहती है। तो बुद्धि डल रहती है तो कहेंगे कि बुद्धि कम होती जाती है। शूटिंग कैसी होती है? शूटिंग कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। अरे हाँ, तो बताया उस बुद्धि में अलाय पड़ता है। कौन सा? संग के रंग का। जो कम कलाओं वाले ब्राह्मण है ना, कम कलाओं वाले नहीं, कम कुरी वाले जो ब्राह्मण हैं, उनका अलाय पड़ता है संग के रंग का। तो वो अलाय पड़ता है, तो वो निकालने के लिए बाप कहते हैं क्या करो? माम एकम याद करते रहो। अब माम एकम को पहचाना ही नहीं मुकर्रर रथधारी को। बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? मुकर्रर रथधारी कौन? दादा लेखरा ब्रह्म। भले शरीर छोड़ गया तो सूक्ष्म शरीर से मुकर्रर रथधारी तो है। और वो मुकर्रर रथधारी गुलजार दादी के द्वारा कार्य कर रहा है। वो समझते हैं कि वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के द्वारा शिव बाप प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। ऐसा होता है। मुरली का पॉइंट वो भूल जाता है। कौन सा पॉइंट? जिसमें बाबा ने बोला कि मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में आता ही नहीं। तो फिर माम एकम याद होगा? गलतफहमी हो गई कि नहीं? अंधश्रद्धा के आधार पर गुलजार दादी में दादा लेखराज ब्रह्मा को, आत्मा को मुकर्रर रथधारी आत्मा समझ करके बस याद करते रहते हैं कि यही मुकर्रर रथधारी, यही टेम्परेरी रथ, स्थूल रथ से टेम्परेरी था और सूक्ष्म शरीर से अभी भी मुकर्रर है। ऐसे तो देखो, खाद पड़ती रहेगी गलतफहमी के कारण कि नहीं पड़ेगी? दूसरी आत्माओं के संग के रंग की खाद पड़ती है ना, याद आएगी कि नहीं? याद आती। तो तुम्हारी ये जो खाद है ना, वो कब निकलेगी? जब माम एकम, एकम माने
मैं जिस मुकर्रर रथधारी में निरंतर लगातार प्रवेश करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 100 साल के पुरुषोत्तम संगम युग में पार्ट बजाता हूं, उस एक को ही याद करेंगे, हाँ, तो तुम्हारी खाद जो है निकल जाएगी। लेकिन याद करते हैं लगातार कोई? है कोई याद ही नहीं करते। फिर कोई याद नहीं करते तो खाद पूरी निकलेगी 100%? नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी तो फिर कोई बाप समान बनेगा क्या? कोई नहीं बनता। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, गुलजार दादी में नहीं, दादा लेखराज ब्रह्मा में नहीं मुकर्रर रूप से प्रवेश करते, क्योंकि पता है, जो ज्ञानी तो आत्मा है उनको पता है ना कि सन 47 से दादा लेखराज ब्रह्मा में मुरली चलाना शुरू किया कि नहीं? हाँ, बाबा पूछते हैं पता कैसे लगता है कि इनमें बाप भगवान है? जब मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो दादा लेखराज ब्रह्मा में कब से ज्ञान सुनाना शुरू किया है? अरे जल्दी लिख दो भाई। 1947 से ज्ञान सुनाना शुरू किया। उससे पहले तो माताएं सारा ज्ञान सुनाती थी ना। कोई 2 माताएं थी और भी निमित्त, वो सारा ज्ञान सुनाती थी। उनमें बाप प्रवेश करके अपना पार्ट बजाते थे। उससे भी पहले ओम मंडली में जिसने साक्षात्कारों का अर्थ बताया, वो सारा पीयू वाली आत्मा ज्ञान सुनाती थी। तो बताया कि इनमें मुकर्रर रथधारी कौन है, ये किसी की समझ में आता ही नहीं। तो इसलिए अपन को आत्मा समझे, बाप को कोशिश करो निरंतर याद करने की। कौन से बाप को है? अरे कंबाइंड बाप को। कैसे कंबाइंड? आत्माओं के बाप को भी और मनुष्य सृष्टि के बाप में, हाँ, कंबाइंड रूप से व्यक्तित्व में याद करो। शिव बाबा, हाँ, जो भी संबंध है वो कब बनते हैं? सुप्रीम सोल के अनेक प्रकार के। वो का तो सदा काल का तो एक ही संबंध है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल परम पिता, वो सिर्फ पिता ही है। परंतु जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो सब प्रकार के संबंध, जो जैसे संबंध से याद करना चाहे उसकी वैसी ही शूटिंग करने के लिए, रिहर्सल होने के लिए बाप वायदा करते हैं। क्या वायदा करते हैं? कि तुम मुझे जिस रूप में भी याद करेंगे, मैं उसी रूप में तुमसे मिलने का अनुभव कराए दूंगा। कब? अगले कल्प में, अगले जन्मों में, हाँ, यहां भी अनुभव कराऊंगा। हाँ, तो बाप को कोशिश करो निरंतर याद करने की। किसको याद करने की? एक बाप को, एक व्यक्तित्व को। हाँ, ऐसे तुम